के दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। इन बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का हाथ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद के इशारे पर ही जम्मू के पीर पंजाल और झेलन घाटी में हमलों को अंजाम दिया गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। मसूद अजहर ने मार्च 2000 में हरकत उल मुजाहिदीन को तोड़कर यह संगठन बनाया था। मसूद अजहर को साल 1994 में श्रीनगर पर हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे रिहा करना पड़ा था। इसके अगले ही साल उसने जैश ए मोहम्मद नाम से आतंकवादी संगठन बना लिया, लेकिन 2002 में पाकिस्तान सरकार ने जैश पर बैन लगा दिया। अब मसूद अजहर ने नया आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स के नाम से बना लिया है। इस बार मसूद अजहर ने पाकिस्तान के कश्मीर टाइगर्स के रूप में अपने लड़ाकों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया है। कश्मीर टाइगर्स हाल ही में बना आतंकी संगठन बताया जा रहा है, जो जैश ए मोहम्मद का शैडो ग्रुप है। बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह आतंकी संगठन बना है। कश्मीर टाइगर्स ने हाल ही में हुए कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। इस संगठन ने सबसे पहले जून 2021 में दक्षिण कश्मीर में ग्रेनेड से हमला किया। 9 जुलाई को कठुआ में हुए इस हमले में भी संगठन ने अपना हाथ बताया था। यह आतंकी संगठन जम्मू में किस तरह से आतंक फैला रहा है, इस संगठन के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। पाकिस्तान भारतीय फौज से डरता है, इसलिए मुखौटा तंजीमों की आड़ में अपना काम करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल पाकिस्तान लगातार शैडो आउटफिट्स यानी कि शैडो तंजीम का इस्तेमाल करके जम्मू में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी शैडो आउटफिट जिसका नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है, वो है कश्मीर टाइगर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर टाइगर्स कौन सी तंजीम है? कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का दूसरा नाम है। जैश ए मोहम्मद वही तंजीम है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की गोद में बैठा हुआ है। ये वही मसूद अजहर है जो जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद था और जनवरी 2000 में इस मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था, क्योंकि IC 814 कंधार से जो नेपाल से हाईजैक करके कंधार लिया गया था, उन मुसाफिरों को रिहा करने के लिए मसूद अजहर को छोड़ा था। सब में एक ही नाम है, वो है कश्मीर टाइगर। कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने लगातार जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये हमने किया है। ये इसकी वजह अलग है। एक वजह ये कि ये चाहते नहीं कि सबको पता चले कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है, यानी कि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस नहीं है। दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ये की जाती है कि लोकल तंजीमें हैं, ये कश्मीर टाइगर्स लोकल तंजीमें यानी कि लोकल कश्मीरीज हैं जो भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और तीसरा ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के जिहादी आउटफिट किसी का भी इस टाइगर कश्मीर टाइगर नाम की तंजीम से कोई भी लेना देना नहीं है। और चौथा कि यानी कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेटर्स ये ना जान पाए ये कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, कौन सी तंजीम है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां से वेपन आ रहे हैं, तो ये पूरा एक मुखौटा तैयार कर देते हैं। ये मुखौटा है कश्मीर टाइगर्स। तो इसलिए आज मैं व्यूवर्स को यह बताना चाहूंगा कि कश्मीर टाइगर्स बेसिकली जैश ए मोहम्मद है, और जैश ए मोहम्मद सबको मालूम है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। और यही एक वजह है कि इनको लगातार आपने देखा होगा इन आतंकवादी संगठनों को M4 कार्बाइन दी जाती है, उसके साथ साथ स्टील कोटेड बुलेट दी जाती है। ये वो स्टील कोटेड बुलेट हैं जो कि बुलेट प्रूफ को भी चीर कर रखते। और उसके अलावा आपने देखा होगा AK सीरीज राइफल, यानी कि इन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर टाइगर्स का जामा पहनाकर, मुखौटा पहनाकर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। इस बीच कुपवारा में आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 23 जुलाई से हुए एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों के जवानों ने 24 जुलाई को एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इस हमले में बहादुर जवान दिलावर सिंह भी शहीद हो गए। एक दिन पहले ही 23 जुलाई को पूंछ के बट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पानी पिला दिया था। हालांकि भारी गोलीबारी में लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हो गए। भारतीय सेना के वीर लांस नायक सुभाष चंद्र ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का न केवल मुकाबला किया बल्कि उन्हें मार भी गिराया। वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक सुभाष ने आतंकियों पर धावा बोल दिया और इसी दौरान वे शहीद हो गए।
आप देख सकते हैं कि एक और बहादुर जवान ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लांस नायक सुभाष चंद्र जो कि बट्टल के इलाके में तैनात थे। 2 दिन पहले की बात है कि जब आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लांस नायक सुभाष चंद्र और बाकी अन्य उनके साथी जो वहाँ पे थे, उन्होंने जैसे ही उनकी मूवमेंट को देखा आतंकवादियों की, और उन्होंने एम्बुश लगाकर उन पर फायरिंग की। आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह कई ऐसे जवान हैं जो हर दिन अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और अपनी जान की ना परवाह करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस समय देखते हैं कि आप यहाँ पे रीथ लिंक सेरेमनी चल रही है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इनको आखिरी सल्यूट दिया जा रहा है। ये हाथरस के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये ऐसे सुभाष चंद्र जैसे जो हैं सिपाही, वो देश के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए प्राउड मोमेंट फैमिली मेंबर्स के लिए भी रहता है कि हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में 3 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट मच्छल के इलाके में हुआ, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हमने देखा कि किस तरीके से केरन के इलाके में हुआ, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन ये केजी सेक्टर में है, बटल का इलाका, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से ये चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली लेते हैं, कि एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है कि किस तरीके से अनरिटन कमिटमेंट दिखाते हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ से आतंकवादियों को घुसपैठ कराई जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो है कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन आतंकवादियों में बताया जाता है कि कुछ लोग इनमें से पाकिस्तानी भी SSG कमांडोज भी हैं या रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान हैं, जो पठान सूट लगाकर यहाँ पे उन सिविलियन के बेस में यहाँ आने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पाकिस्तान की फौज इस घुसपैठ में इन्वॉल्व है। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से जो नकाब है जो उन्होंने अमन का पहना हुआ है हट जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं ये हमेशा एक मिसाल कायम करते हैं कि सुभाष चंद्र ने बता दिया कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर हमें प्राणों की आहुति भी देनी दे तो हम दूसरी बार नहीं सोचेंगे। और देखिए इस समय यहाँ पे रीथ लिंक सेरेमनी थी, सब याद कर रहे थे। और ये आप देखिए, ये थोड़ी देर में जो इनके पार्थिव शरीर है इन्हें इनके घर भेजा जाएगा, जहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किया जाएगा। हाथरस उत्तर प्रदेश के इलाके में है और यहाँ पे इनको भेजा जाएगा। और आप देखिए इस समय पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ यहाँ पे रीथ लिंक सेरेमनी हुई, यहाँ पे पुष्प चढ़ाए गए, इनको आखिरी सल्यूट दिया गया एयरफोर्स स्टेशन, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले कुछ देर से तैनात थे। लेकिन ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है, ऐसे इंस्पायर करते हैं, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं कि आप भी देश के लिए वर्दी पहनिए और आप भी अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दे दीजिए। जैसे कि लांस नायक सुभाष कुमार जैसे कई लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और देखिए इन्होंने कोशिश की, दीवार की तरह खड़े रहे, अपने सीने पर गोली ली, आतंकवादियों को वहाँ फटकने तक नहीं दिया। आतंकवादियों की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे आए, लेकिन लगातार आतंकवादियों की कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। हमने देखा कि लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि जम्मू में एक बार फिर से हालात खराब हों। जम्मू में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं, सुभाष देखिए किस तरीके से, ये सुभाष कुमार क्योंकि हमेशा तैनात रहते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि हाँ ये आतंकवादियों को फटकने दें। और अब इनके पार्थिव शरीर को इनके घर की तरफ भेजा जाएगा और हाथरस यहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पे इन्हें आखिरी सल्यूट दिया जाएगा। इस वक्त हर हिंदुस्तानी की आंख नम है सुभाष कुमार के इस सेक्रीफाइस की वजह से, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि ये लोग जो हैं अपने आज की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ रहे, हमारा राष्ट्र सेफ रहे, हमारी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। कि और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि हर एक की आंख नम है, लेकिन हर एक को गुस्सा है कि मतलब कि किसी भी तरीके उनको ये कोशिश करनी है कि उनको ये जो है, जो सुभाष कुमार है, इसकी जो शहादत है उसका बदला पूरी तरह लेंगे। हमने देखा है कि ऑलरेडी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि पूरी छूट दे दी है कमांडर्स को, कि कमांडर्स को पूरी छूट है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता इस बात पर जताई है कि जम्मू के 10 में से 7 जिलों में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं के बाद अब कश्मीर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों में घुसपैठ की सूचनाएं मिलने लगी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला और बांदीपुरा जिलों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं। जम्मू में कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों से घुसपैठ की कोशिशें और हमले हो रहे हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बीच बढ़ते आतंकी हमलों के मद्देनजर सरकार की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है।
संसद में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई को राज्यसभा में यह कहा है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम भेजे जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए उन्हें पूरी छूट दी गई है। लिहाजा भारतीय सेना भी आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और उन्हें ढूंढ कर मारा जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।